दोस्तों, अगर आपको डिनर में रोटी और करेले का सब्जी दिया जाएगा जिसको आपको कंपलसरी खाना है, और एक डाइनिंग टेबल में होगा कि सब टाइप के आइटम्स होंगे, आप जाके खुद मन मुताबिक आप जाके चूज़ करके खा सकते हैं, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली द सेकेंड वन। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो अब फ्यूचर में लागू किया जाएंगे, और उसका फ़ायदा जो आने वाले बच्चे हैं वो ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो 10+2 का है, पर जो नया सिस्टम आया है उससे 5+3+3+4 में बांटा गया है। मतलब चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। जो 5 साल रहेगा पहले का, उसमें से 3 साल रहेगा प्री स्कूलिंग, जो बाल भाटिका के अंदर जाएगा, और जो 2 साल रहेगा वो क्लास 1 और क्लास 2 होगा। उसके बाद जो 3 साल आएगा वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, उसके बाद जो आएगा क्लास 6 से 7 और क्लास 8, देन जो आएगा क्लास 9 से क्लास 12 तक, मतलब 9, 10, 11, 12। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्री स्कूलिंग से। दोस्तों, जो पहले का 5 साल रहेगा वो फोकस किया जाएगा कि बच्चे का फाउंडेशन के ऊपर, मतलब बच्चों को एक तृणमूल स्तर से ही उनको सुदृढ़ बनाया जाएगा। उनका न्यूमेरिकल बेसिस को डेवलप किया जाएगा, उनका थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, और वो मतलब उनको रूट लर्निंग से हटाया जाएगा, और उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उनको प्ले बेस्ड लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा बढ़ाया दिया जाएगा। और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी के और बुक्स के अंदर टीचर्स उनको पढ़ाना सिखाएंगे, और बच्चों को पढ़ना सीखना होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्लास 3 तक उनका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसके बाद जो सिस्टम है को, और क्लास 5 तक सबके लिए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा कंपलसरी रहेगा। उसके बाद क्लास 6 से ही इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ और ये बाकी कंप्यूटर कोर्स जैसे कोडिंग वो भी सीखने का पाएंगे। जो वोकेशनल, उनको 10 दिन का बैकलेस पीरियड रहेगा, वो उसी के टाइम के अंतर्गत वो उनके रुचि के अनुसार वो कारपेंट्री सीख सकते हैं, वो लॉन्ड्री सीख सकते हैं, और इलेक्ट्रिशियन सीखते हैं, जो मर्जी वो उनके पास जाएंगे, सीखेंगे और स्किल डेवलप करेंगे। इस स्किल डेवलप करने से क्या होगा कि अब अगर आप अभी का एजुकेशन सिस्टम कंपेयर करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको जॉब मिलने का बहुत कम चांस है। पर ये क्या होगा कि यहाँ पर एक आपको पर्टिकुलर स्किल डेवलप किया जाएगा। इसका मतलब आप मतलब भविष्य में फ्यूचर में आपको कोई मतलब कुछ टूट फूट गया, मतलब उसके लिए आपको और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, आप खुद ही वो कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। एंड मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिली तो आप हताश नहीं होंगे। मतलब अभी के जो सिस्टम है, मतलब कुछ गारंटी नहीं है, पर तब क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर स्किल में आप मास्टर होंगे, मतलब आपको रोजी रोटी का टेंशन नहीं रहेगा। ये तो इज़ ए वेरी गुड थिंग। उसके बाद आते हैं क्लास 9 से क्लास 12 तक। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें की बात किया गया है। मतलब अभी का जो सिस्टम है, क्लास 10 के बाद आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तो बांट दिया जाता था, पर अभी क्या होगा, अभी आप खुद सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। और ये आप सपोज़ मान लो आपको ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी प्रिपेयर करना है। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, पर आपने तो साइंस स्ट्रीम लिया था, वहाँ पर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वो ज़्यादा नहीं है। यूपीएससी के प्रिपेयर करने में ह्यूमैनिटीज़ का ज़्यादा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब ज़्यादा चीज़ें, तो आप अगर अभी से ही चूज़ करके पढ़ सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देन उसके बाद आएगा तो जो एग्ज़ाम्स होगा, जो एग्ज़ाम्स हैं अभी का जो एग्ज़ाम है वो आपको मेमोरी पावर को टेस्ट करते हैं। मतलब आपने कितना मेमोराइज़ किया, और कितना लिखा। पर ये जो नया सिस्टम है उसमें आप
आपका मेमोराइज नहीं, वो एक्चुअल लर्निंग, मतलब आपने एक्चुअल कितना सीखा है उसको टेस्ट किया जाएगा। उसके वजह से ये जो रोड लर्निंग ये उठ जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और उसके बाद जो आता है हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, अभी क्या होता है, अभी टीचर्स कुछ भी लिख देते हैं, मतलब एब्सेंट रहता है, मतलब अटेंड नहीं करता वगैरह वगैरह। पर वो अभी क्या होगा, ये आपका प्रोफाइल कार्ड जैसा होगा, मतलब आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम में जैसा प्रोफाइल कार्ड होता है उससे, मतलब टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में सोचते हैं क्या सोचते हैं, आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये मैटर करेगा। और आपको उस रिपोर्ट कार्ड में दिखाना है कि मैंने ये पर्टिकुलर स्किल डेवलप किया है, वो सब रिपोर्ट कार्ड में रहेगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आते हैं जो कॉलेज में आपका मल्टीपल एग्जाम मल्टीपल एंट्री का सिस्टम है। मतलब जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से छोड़ के चले जाते थे कॉलेज, पर उन्हें 2 साल या 3 साल किया था, पर फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता था। 4 साल और कुछ में तो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप करने के बाद ही मिलता था सर्टिफिकेट। पर अभी ऐसा नहीं होगा, मतलब आप पहला साल मतलब पढ़े उसका भी सर्टिफिकेट आप पाएंगे। ये कैसे होगा, ये सब एक डिजिलॉकर रहेगा। आपका जो एकेडमिक्स मेरिट है, जो एकेडमिक पॉइंट्स है सब कमाएंगे, वो उसमें ऐड किया जाएगा और इसको आपको एकेडमिक मेरिट के हिसाब से आपको देखा जाएगा। और आपने मतलब आप 2 साल के तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पाएंगे। अगर आप 3 साल तक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स मतलब अचीव कर जाते हैं तो आप को डायरेक्ट प्लेसमेंट भी मिल सकता है और आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आप फाइनेंशियली आपको खुद को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो 4 साल रहेगा वो पूरा रिसर्च के बारे में रहेगा। उसके बाद आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जो सिस्टम है वही कुछ रिसर्च के मतलब हायर एजुकेशन जो रहेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो सब रहेगा। पर एमफिल को हटाया दिया है यहाँ पर। तो ओवरऑली इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये था 5+3+3+4 का सिस्टम। और चलते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। केंद्र सरकार ने बोला है कि 6% ऑफ द GDP ये जाने वाला है एजुकेशन सिस्टम को। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब आज का रेट अगर देखेंगे वो 3 से भी कम है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मगर ये कब तक इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ये तो देखने वाली चीज़ है। उसके बाद आता है एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, मतलब बच्चे ने कुछ प्रोजेक्ट किया, मतलब उसका फाइनेंशियल कुछ कंडीशन ख़राब है, तो ये उसको फाइनेंस करेगी। मतलब सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट नहीं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमारा जो सिस्टम होगा उसको ग्लोबलाइज कर दिया जाएगा। मतलब ग्लोबल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं के हिसाब से हम भी पढ़ेंगे। मतलब अमेरिका और लंदन में जैसा पढ़ाया जाता, मतलब जो सिस्टम रहेगा, मतलब जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर भी रहेगा, ताकि वहाँ के बच्चे हमारे इंडिया में भी आके पढ़ सकेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसका और एक फ़ायदा होगा कि हमारे टूरिज़्म सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। तो इट्स अ वेरी वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट। एंड देन जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन रहेगी वो 4 साल इंटीग्रेटेड BEd रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बताया है। तो बात रहता है ये कब तक आएगा। इन्होंने बोला है कि कुछ 2023 तक आ जाएंगे, कुछ 2025 तक आ जाएंगे, कुछ 2035 तक आ जाएंगे। तो अगर ये जो बोले हैं सब कुछ आ गया तो ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होगा। वैसे वेरी गुड थिंग। और आप अगर पूरा डिटेल्स में सब कुछ जानना चाहते हैं तो my.gov.in में जाके वहाँ पर एक PDF होगा, वहाँ पे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। 54 पेजेस का ही कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं ठीक से, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।